आज से इनफैक्ट अभी से पहाड़ों की एंट्री हो गई है ऑफिशियल। ये रहे 4 बाइक्स, 2 बाइक्स अभी हमें और मिलेंगी रास्ते में। अभी हमारा होगा फ्लैग ऑफ। सोसाइटी से कुछ लोग आए हैं, वेरी काइंड ऑफ देम। और ये रहा फ्लैग, इससे होगा हमारा फ्लैग ऑफ। वी आर वी आर वी आर वेटिंग फॉर होम। किसका वेट कर रहे हैं हम? नहीं, किसका वेट कर रहे हैं? ग्रुप फोटो होगा, ओके ठीक है। सो हमें निकलना तो 3:30 बजे था, लेकिन 4 बज गए। सो अब जल्दी से हम यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे। दिस इज प्रतीक है, इसका नाम प्रतीक है। ये कैप्टन अमेरिका बना हुआ है अभी। दिस इज माई बाइक। आई एम स्टिल नॉट श्योर वेदर आई हैव kept all my stuff or not, but let's see. Most important thing is the cash cards. That is the most important thing, otherwise everything will be sorted out. I want to thank you everyone who came today here in the morning hours, odd hours. सुबह 3:30 बजे आए हैं आप लोग। आप सभी को हम सब की तरफ से बहुत 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 थैंक यू। एंड स्पेशल थैंक यू टू द मदर ऑफ मुकुंद here, who actually took all the pain and came down and did the puja tilak for everyone. थैंक यू वेरी मच। सो हम निकल चुके हैं, अभी बज रहे हैं 4 सुबह के। और यहाँ से प्लान है हमारा, सबसे पहले तो मुझे पेट्रोल भराना है। पेट्रोल भराने के बाद देन हम लोग मानेसर होते हुए फिर के ये जो अपना वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, जिसको हम कुंडली मानेसर पलवल KMP हाईवे भी बोलते हैं, उससे चढ़ के मूर्थल पे आएंगे। सो दैट इज़ द प्लान। और वहाँ पे प्रतीक एंड मनमीत और एक और बाइकर है भूपेश, वो हमें वहाँ पे मिलेंगे। सो फार सो गुड। और कुछ चीज़ें तो लगी भी रही थी कि ये छूट जाएगी वो छूट जाएगी, बट एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। चलो, नाउ स्टे ट्यून्ड विद मी। दिस इज़ द फर्स्ट डे, 2 जून at 4 AM इन द मॉर्निंग फ्रॉम गुड़गांव। अभी तक तो बहुत बढ़िया है, टेम्परेचर बिल्कुल सूदिंग है। एक्चुअली कल यहाँ पे हल्की फुल्की थोड़ी सी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो वैसे आज वेदर फोरकास्ट टिल चंडीगढ़ तो क्लियर ही है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत अपने को गर्मी मिलेगा, बिकॉज चंडीगढ़ बाईपास विच इज़ लाइक योर पंचकुला जो ज़ीरकपुर वाला जो एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक मिल सकता है। सो उस चीज़ को ध्यान में रख के कोशिश तो यही है कि हम लोग सीधा यहाँ से मूर्थल के बाद सीधा हम लोग पंचकुला में रुके या ज़ीरकपुर में, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर सीधा लंच समवेयर नियर टू शिमला करें। सो इनको तो मैंने कैच कर लिया है। मुकुंद पीछे है, ये है आशीष नरूका, और ये जा रहे हैं कैप्टन अमेरिका प्रतीक बरार। ये कैप्टन अमेरिका किस लिए हैं? बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो इनके पीछे ये तश्तरी है, उड़न तश्तरी। उस उड़न तश्तरी से ये कैप्टन अमेरिका का ढाल इन्होंने लगा रखा है। हाउ इज़ द एक्सपीरियंस टिल नाउ? So far overwhelming because it's my first time, but yeah, it's been good. ये एक तो रिंग है, एक अंदर की लाइट है। वो ब्रेक लाइट जो अंदर वाली है ना, क्या हो गया?
दोनों ब्रेक पे पैर रख के चला रहे हैं। कौन? आशीष भाई, क्या सुन रहा हूँ मैं ये? ब्रेक पे पैर मार के। अच्छा, ये तो है अपना भूपेश। लौंडे आ गए अपने। थोड़ा जोर से बोला, आवाज़ नहीं आ रही। जय माता दी। जय माता दी। मिस करी जाए या ना करी जाए, मिस पिस पिस करी जाए या ना करी जाए, या फिर जबरदस्ती करी जाए, या ज़बरदस्ती करी जाए। क्योंकि आप 200 किलोमीटर बाद ही रुक पाओगे। कर लो भाई। कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। करीबन 1 घंटा हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। और ये देखो मनमीत हमारे सब लोग आगे निकल चुके हैं। मैं, मनमीत और प्रतीक अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, आई मीन नॉट डेस्टिनेशन बट अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा वो डिसाइडेड, तो इनफैक्ट मैंने तो यही सोचा है कि एटलीस्ट पंचकुकाल का जो कि अपना चंडीगढ़ वाला एरिया है वहाँ पे रुका जाएगा। लेकिन लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं बिना रुके। बीच में ये लोग कह रहे थे कि भैया जो उसको सूसू करना क्या हम लोग अभी कर ले। मतलब यार जिसको सूसू लगी है वो कर लो है ना, रुक के उसमें पूछने की बात क्या है। बट यू नो ग्रुप में ये सब मजाक नहीं हुआ अगर तो फिर मज़ा भी नहीं आता। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही रिमेंबर रहती हैं हमें। और जब आप ये वीडियो जब देख रहे हो और जब मैं इस वीडियो को दोबारा देखूँगा तो यही सब चीज़ें एक स्माइल देगी ज़रूर। भाई को एक्समैन बोलूँ बिकॉज़ केबल टाई से एक्स बना हुआ है, या वो जो ढाल वाला मार्वल का हीरो है कैप्टन अमेरिका बोलूँ, क्या बोलूँ? तो जो भी है मस्त लग रहा है बिल्कुल। ये तो गोल चीज़, ये जो उड़न तस्तरी जैसी है, ये मेरा एक फ्रेंड है शिव, उसने मुझे दिया है यूज़ करने के लिए। हालांकि मेरी बाइक में तो फिट नहीं हो पाया। सो प्रतीक ब्रार ने फिर ऑफ़र किया कि वो उसको लगा लेगा एंड इट इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड। गर्मी बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ गया है, टाइम कितना हो रहा है नो आइडिया एट ऑल। चलो, काफ़ी देर से अकेले चला रहा था मैं, बोर हो गया। तो मेरे ग्रुप के राइडर्स आए, जूम करते हुए बगल से निकले स्पीड में। नींद खुल गई इनके पीछे चलता हूँ। सो जस्ट मेरे पीछे जो चल रहा है ये डोमिनर में, ही इज़ भूपेश। ही इज़ द कज़न, आई थिंक कज़न ऑफ प्रतीक ब्रार। उसके आगे प्रतीक ब्रार ही चल रहा है। सो हमारे ग्रुप में एक्चुअली 7 बाइक्स हैं और 8 राइडर्स हैं। 7 बाइक्स और 8 राइडर्स। सो जिसमें से एक RE 500 क्लासिक है जो मुकुंद की है। उसी बाइक में उसकी वाइफ अंबिका भी राइड कर रही है। उसके बाद 3 डोमिनार 400 है और एक यामाहा R3 है मनमीत की, और दो RE की मेटियोर 350 है। Sound the alarm, I'm coming up, we'll have a ball, I'm sweet like a buttercup, you're Bobby doll, show them all what I'm made of, strut down the hall, won't stop till I get enough. So this is Ambala, the city of Rafael. अरे रुके क्यों हो? रुके क्यों हो? अच्छा पता नहीं यार, तेजस जेट देखा था मेरे को, आवाज नहीं आई। अबे इधर से ऐसे उड़ते हुए गया था। इट्स अ लकी डे फॉर मी। अरे क्या हुआ? बहुत लेट चल रहे हो आप लोग, क्या हुआ? अबे रफाल देखे तुम? और लग देखो भाई, जैसी ऑन किया 2 रफाल सामने से। कहाँ थे? मेरे को लगा पहुंच गए नरकंडा। क्या हुआ?
दिस इज हरक्यूलिस C-17। भाई क्या लक है आज तो। 2 रफेल हरक्यूलिस। हाँ कुछ तो हो रहा है, मूवमेंट हो गई आर्मी की। अबे तुम अपना हुक्का थोड़ा कम करोगे? अबे चेक कर ले, पानी तो है कि कुछ और है? मुझे डाउट हो रहा है जितना ये पी रहे हैं ना सारा खड़ा हो गया। अभी प्रणाम करता हुआ जाता आपको। तो ये जो आगे राइडर जा रहा है ये है मेरा फ्रेंड प्रतीक सक्सेना। इसको प्यार से मैं सैक्स बुलाता हूँ। आई थिंक इसको सभी सैक्स ही बुलाते हैं, मैं क्या बुलाता हूँ। एनीवेज मैं द पॉइंट इज़ कि मेरी और इसकी दोस्ती पिछले 8 सालों से हो रही है। हमारी दोस्ती कैसे हुई है वो भी बाइकिंग राइड से हुई है। पहले मेरे पास जो NS थी उस वजह से मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था नेकेड वुल्व्स। उसी ग्रुप में ये भी था। हम लोग रोहतक गए थे एक बाइक पराठा राइड पे। आते समय गर्मी थी, मैंने उससे पूछा भाई बियर पीता है? इसने बोला पीते हैं भाई। तो फिर हमने बियर भी, और फिर हमारी दोस्ती बियर एंड बाइकिंग से हुई, यानी कि B2। और तब से भाई के साथ मेरी हर राइड इसी के साथ होती है, इसकी लगभग सभी राइड मेरे साथ ही होती है। सो काफ़ी अच्छी दोस्ती है, काफ़ी पुरानी दोस्ती है, एंड आई विश हमारी दोस्ती ऐसी ही आगे तक चलती रहे। लेकिन बस एक ही कमी है इस बंदे में, आलसी नंबर 1। भाई साहब सुबह इसको उठवा लो कोई। अभी जैसे हम तो जा रहे हैं ना, सुबह उठेंगे लेट और सुबह मैं चिढ़ जाऊंगा। फिर बस यहाँ पे मैं मुँह फुला के बैठूंगा, वहाँ पे ये धीरे धीरे केंचुए की चाल पे ये काम करेंगे। तो ये है हमारे प्रतीक सक्सेना। सो फॉर सो गुड। थकान तो नहीं है बट यस बम्स। हाँ क्या बताऊँ, आपको तो पता ही है लॉन्ग राइड्स में बम्स ही ऐसी चीज़ है जो सबसे जल्दी शोर हो जाती हैं। कमर मेरी ठीक है, बम्स बस थोड़े से दर्द कर रहे हैं। आई थिंक शाम तक तो और ज़्यादा दर्द हो जाएंगे, बट दैट्स द वे वी हैव आस्क्ड फॉर एंड वी हैव कम फॉर दिस राइड। 10 दिन तक ऐसे ही बाइक चलती रहेगी, 10 दिन तक ऐसे ही मैं कंप्लेन करता रहूँगा, लेकिन 10 दिन तक हर एक दिन अलग अलग जगह, अलग अलग टाउन्स और अलग अलग स्टोरीज़ बने रहिए। अभी हमने ज़ीरकपुर की रेड लाइट तो क्रॉस कर ली है, लेकिन गाइस इतनी ट्रैफिक थी वहाँ पे, इसी ट्रैफिक को ही मैं जल्दी से जल्दी क्रॉस करना चाह रहा था। अभी यहाँ से मुझे थोड़े बहुत तो हल्के हल्के पहाड़ मेरे को देखने शुरू हो गए हैं, विच मीन्स दैट इन अनदर आई थिंक हाफ एन आवर वी विल बी ऑन हिल्स। द माउंटेन्स आर हियर। गर्मी अभी भी है और मैं अभी सबसे पीछे चल रहा हूँ, और मेरे आगे चल रहा है प्रतीक, और मनमीत तो सबसे आगे। तो उसको अभी हम वहाँ पे परवाणु में है, वो उसने अपना लोकेशन शेयर किया था। और अगले 10 दिन तक मैं पहाड़ों पे ही रहूँगा, और आपको भी अगले 10 एपिसोड्स आपको पहाड़ों पे ही दिखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव फन। भाई क्या रोड्स बना दिए हैं हिमाचल में। ओहो, पिछले 70 किलोमीटर से मैं इस रोड पे हूँ। वाह भाई क्या रोड बनाई है। और ये डबल मतलब ये 4 लेन हाईवे ये शिमला तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट नो शिमला के आगे भी हो या ना हो, लेकिन ये रोड देखो, ये रोड पे काम तो डेफिनेटली चल ही रहा था। और आज से लाइक 7 साल पहले जब मैं बाइक राइड पे आया था शिमला पे, ये सिंगल रोड हुआ करती थी, ट्रैफिक दुनिया भर की होती थी उसमें। लेकिन अब देखो द जर्नी हैज़ एक्चुअली रिड्यूस आई थिंक यू नो ईजिली बाय 2 आवर्स। वेलकम टू सोलन, अमेजिंग ब्यूटीफुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ से शिमला बचता है 45 किलोमीटर्स। सो अभी तो बज रहे थे 12:30। स्पीड तो अब हमने कवर कर लिया। हालांकि हम 1 घंटा लेट निकले थे गुड़गांव से, लेकिन और उसके बाद मुरथल में भी ये लोग लेट आए, वहाँ पे हमने बहुत टाइम वेस्ट किया इनफैक्ट।
बट हमने कवर कर लिया। ओह माय गॉड, इज दैट अ फ्लाईओवर? फ्लाईओवर क्रिएट हो रहा है भाई, वेरी गुड। बड़ी मुश्किल से एक ढाबा मिला है। हम लोग यहाँ से आए हैं, मेरे साथ अभी ये 3 मेरे फ्रेंड्स हैं, बाकी लोग का वेट करते हैं अभी, फिर अंदर जाएंगे ढाबे में। ये गुड़गांव से हमने फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया है साथ में, और ये जो मरीज़ हैं ये देख रहे हैं आप, इनका नाम है भूपेश। कमर इनकी दुख रही है, तो हमारे स्पीति वर्स स्पॉन्सर्ड फिजियोथेरेपिस्ट इनकी कमर ठीक कर रही हैं। और किस किस का क्या दर्द कर रहा है। सो तरन 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 फैमिली ढाबा, गुड फूड, सर्विस थोड़ा सा लेट है लेकिन गुड फूड। तो अभी बज रहे हैं यहाँ पे 3 और सोलन के बाहर ही हम लोग। अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग निकलेंगे शिमला क्रॉस करके कुफरी। ये जो बंदा आगे जा रहा है मेरे, ये R3 वाला, ये है मनमीत प्रताप सिंह, मेरा फ्रेंड नंबर 2। मेरठ में रहता है, अभी भी शादी हुई है, और इसके साथ फ्रेंडशिप भी बाइकिंग से ही हुई है, बाइकिंग एंड ब्रदरहुड। सो हुआ क्या कि ये और प्रतीक, ये कॉलेज फ्रेंड्स थे। तो भाई को प्रतीक की इमेजेस दिखती थी बाइकिंग वाली, तो भाई को भी चस्का चढ़ गया। इन्होंने बोला मुझे भी बाइक ख़रीदनी है, तो इन्होंने ख़रीद ली R3। अब बाइक तो ख़रीद ली, तो राइड भी करनी है, ग्रुप चाहिए। तो फिर इन्होंने प्रतीक को बोला कि भैया मुझे भी इंक्लूड करो राइड्स पे। एंड देन थ्रू दिस एक्टिविटी वी मेट। तो इनके साथ भी दोस्ती होते होते आई थिंक 4 या 5 साल तो हो ही गए हैं। अभी ये पैक इतना स्लो क्यों हो गया? अच्छा, प्रतीक सक्सेना सबसे आगे चल रहे हैं ना, फेर बदलाव हुआ है लीड में, इसलिए स्पीड में भी फेर बदलाव आ गया है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये देखो काम चल रहा है, अभी भी बदल रहा है मेरा देश। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं। मेरे सामने जो ये लोग जा रहे हैं, इनका नाम है मुकुंद और उनकी वाइफ अंबिका। मुकुंद को मैं बुलाता हूँ, मतलब मैं क्या, हम सभी MN बुलाते हैं। MN स्टैंड्स फॉर मुकुंद नायर, और अंबिका नायर उनकी वाइफ को हम लोग MB बुलाते हैं, राइट। सो मतलब ये मेरी सोसाइटी से है, एंड they are actually senior people. I mean not senior citizen but senior than of course from me. मतलब 9-10 साल तो सीनियर्स हैं मेरे से, बट these people do not look like that senior, like 45-46 वाले सीनियर्स। अब इसका राज क्या है कि ये गाइज आर एक्चुअली द इन्फ्लुएंसर्स, मोटिवेटर्स, फिटनेस एंथुसियास्ट्स and God knows what all. So I mean I used to jog, मैं जॉग करता था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, लेकिन यहाँ सोसाइटी में आने के बाद मैंने देखा कि यार देयर इज़ एक्चुअली नेक्स्ट लेवल। तो इस बंदे ने मेरे को पहली बार अपनी लाइफ में, जब मैंने साइकिल 100 किलोमीटर्स गुड़गांव से इंडिया गेट जब मैंने चलाई थी, दिस गाय मोटिवेटेड मी। इसने बोला यार हो जाएगा, तेरे से हो जाएगा, तू चल। एंड एक्चुअली वो हो गया। सो देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। MB के यह पहली राइड है, एंड शी चोज टू बिकम अ पिलियन इन दिस स्पीति राइड। सो लेह लद्दाख से टफ होती है स्पीति, and see this lady for the first time in her life as a pillion rider chose the Spiti to do the ride. Hats off. फॉरेस्ट के बीचों बीच से होके जा रहा है, अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर बिल्कुल बढ़िया हो गया है अब तो, और पेड़ छाँव, टाइम भी कितना, आई थिंक 4 बज रहे होंगे अभी, तो काफ़ी बढ़िया हो गया है अब तो। देखो हमारी लेडी राइडर थक हार गई है। अरे सक्सेना भाई, ये क्या सुनने में आ रहा है, तुमने गलत रास्ता दिलवा दिया है भाई सक्स। सुनने में आ रहा कि 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया अपना, 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो रहा है इस रास्ते से।
हाँ, ये बात भी सही है, व्यू सही है, आई लाइक दैट पॉइंट। मुकुंद, अपने को तो रोड में एंजॉय करना है, इधर से जाओगे। सी डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, द जर्नी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड रिवर हियर, भाई पानी वानी है तो पिला दो प्लीज। यहाँ से निकलना था बड़ा सा रास्ता, और हमने अरे छोड़ो ना, डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट लेफ्ट या जहाँ से ये भाई साहब ने ऐसे किया था ना, ऐसे 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 ऊपर ऊपर, वो सीधे जाना था अपने को। निकल गया था। लेकिन इसने तेरे को पीछे खींच के लाया होगा, फिर ऊपर चढ़ाया होगा। अरे ठीक है ना, वैसे मुझे पता जब आ रहा था तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा इस रास्ते से तो हम कुफरी नहीं गए। क्या आपके ऊपर आरोप है कि आपने सबको एक्स्ट्रा खिंचवा दिया? क्या हो गया? भाई जिसे वापस जाना है थोड़ा जोर से बोलेंगे, हमारे दर्शक सुनेंगे आपको। जिसे वापस जाना है वो जा सकता है यहाँ से, हार्डली 15 किलोमीटर्स अप द हिल, देन टेक द रोड टू शिमला एंड बैक टू द कुफरी, एंड वी विल मीट देयर एट नारकंडा। इट इज़ वेरी सिंपल। जिसे चलना है वो यहाँ भी जा सकता है, जिसे जाना है वो वहाँ भी जा सकता है। वो देखिए वो वहाँ जा चुके हैं। पहले नाड़ा बंद करो। सो ये कोई जगह का नाम है ढली। नरकंडा तो शायद अभी भी 65-70 किलोमीटर होगा यहाँ से। आई डोंट नो टाइम कितना हो रहा है, आई मीन हो रहा होगा 6 तो बज रहे होंगे। लेकिन गाइस अब ठंड थोड़ी सी बहुत लग रही है। अरे ट्रक वाले भाई इतना धीरे क्यों चलाते हो आप? तो पूरा ब्लॉक कर देते हो, ऐसे कैसे करते हो? ये भी कोई बात है? अब तो ठंड भी लग रही है, थकान भी हो गई है, ऊपर से गाड़ियाँ आके आई है। अरे भगवान, थोड़ा वेट तो कर लो ऊपर से आने वाले गाड़ियों। चल बाबू चल चल, शाबाश, जय हिंद जय हिंद। और के पेड़ जहाँ मिल जाए समझ लो भैया ठंड आती है वहाँ पर। और एक्चुअली में मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा मन कर रहा है बाइक रोकूं, सैडल बैग खोलूं और कुछ 1-2 लाइनर्स निकालूं जैकेट के, या गर्म कपड़े पहनूं और फिर बाइक चलाऊं। बहुत बढ़िया, हमें चाय मिल गई है। भाई चाय पियेंगे? ठीक है कोई बात नहीं। जूस? अबे बाद में तेरे साथ भी रुक जाऊंगा मैं, जूस पियेंगे। नरकंडा भी यहाँ से 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर्स मोर टू नरकंडा एंड टाइम इज 6:20। ओह, ये ट्रैफिक कब ख़त्म होगा? अब तो वाकई में थकान हो गई है। गुड पार्ट इज़ मैंने थर्मस लगा लिया अपने जैकेट में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइडियली तो हमें इस टाइम तक तो पहुंच जाना चाहिए था नरकंडा। लेकिन 1 घंटा हम लोग लेट ने 1 घंटा, हाँ 45 मिनट्स हम लोग लेट निकले अपने घर से। फिर प्रतीक और मनमीत भी मीटिंग पॉइंट पे लेट पहुंचे। राइट, उसके बाद फिर काफ़ी जगह हम लोग रुके। हमारा लंच और हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा जो हॉल्ट था वो काफ़ी टाइम रहा, तो उसकी वजह से फिर हमने काफ़ी कवर भी किया अच्छी स्पीड से। लेकिन आइडियली हमें इस टाइम तक तो अपने अपने होटल या अपने टेंट को हम इंस्टॉल कर लेना चाहिए था नरकंडा। तो ठीक है, दैट इज़ फाइन। वो कहते हैं ना, डेस्टिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, the whole journey is important, because your vacation starts from the moment जब आप रोड पे उतर जाते हो, not when you reach the destination.
सूर्य देवता नमस्कार आपको। आप पूरे दिन आज हमारे साथ थे और अभी आपको देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे दिन भर तो आपने अपना प्रकोप बरपाया है हम पे, अभी आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंड जब लग रही है तो आपकी किरणें बहुत अच्छी लग रही है। वाह क्या, ये जो वार्मथ है ना, वार्मथ वाली जो लाइट है, ये ना ऑरेंजिश वाली वार्मथ वाली लाइट, ये रोड ठंडा ठंडा, बहुत ही एम्प्टी सा रोड और साथ में दोस्त, और ये दिमाग में फीलिंग कि अगले आने वाले 10 दिन सिर्फ आपके और आपकी बाइक के साथ। What a feeling it is. What a feeling. Narkanda 25 kilometers. नरकंडा तो पहुंच गए हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे रूम देखने। ये ग्रे स्वेटर में भैया इन्होंने बताया है कि एक रूम है, ज़रा देख के आते हैं। बाकी बहुत ठंड है यहाँ पर। हाय गाइस, सो अभी हमने चेक इन किया है इस छोटे से होटल, गेस्ट हाउस, लॉज या क्या है जो भी है। 2000 रुपये दिए हमने 2 रूम के। तो एक रूम में हम लोग 4 करके सो रहे हैं। मैं, मनमीत, मुकुंद और अंबिका एक रूम में सोएंगे। करीबन 450 किलोमीटर हमने किया है। सुबह 4 बजे हम लोग निकले गुड़गांव से, यहाँ 8:30 बजे। तो मेरे ख्याल से कितना 16 घंटे या 16 साढ़े 15 ऐसे। सो 16 घंटे हम लोग की राइड हुई है। और आज इनफैक्ट काफ़ी दिनों के बाद बाइक राइड करी तो काफ़ी थक भी गए। तो प्लान ये है, जल्दी से पहले फ्रेश वगैरह होंगे, जल्दी से नहा धो लेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद जल्दी से सो जाएंगे क्योंकि सभी लोग कम्प्लीटली थक चुके हैं। डिनर करने के बाद सोएंगे। और यहाँ का जो आपको व्यू वगैरह है रूम का, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू एंड वांट टू इनफैक्ट थैंक यू कि आप लोग इस पॉइंट तक आप लोग देख रहे हो। एंड डू लेट मी नो हाउ व्हाट इज़ योर फीडबैक। आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खाना कैसा है? गरम करके कैसे लाया?